लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने बहुत कुछ साफ कर दिया है, एक लकीर भी खींच दी है और नेताओं को चेता भी दिया है कि अगर अपने सीमा रेखा से बाहर गए तो जनता सब जानती है। एग्जिट पोल में आए नंबरों से हैरान विपक्ष को नतीजों ने राहत दी है। जिन राज्यों में बीजेपी पिछले 2 लोकसभा चुनावों में सबसे अच्छा कर रही थी, आज उसी राज्यों ने उसे जोर का झटका दिया है। बीजेपी पूर्ण बहुमत से दूर है, लेकिन एनडीए के पास इतने नंबर हैं कि सरकार बना सके। लेकिन विपक्ष मजबूत हुआ है और इसकी मजबूती के पीछे भी यही 4 राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वो राज्य हैं यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की इसमें सबसे बड़ी भूमिका है। पिछले 2 चुनावों की बात की जाए तो बीजेपी को केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में यूपी, राजस्थान की बड़ी भूमिका रही। साल 2014 के चुनाव में बीजेपी ने यूपी की 80 सीटों में से 71 सीटें दी थी। राजस्थान की बात की जाए तो सभी 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एनडीए के खाते में 41 सीटें आई थी। वहीं अगर साल 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो यूपी से बीजेपी ने 62 सीटें जीती थी। वहीं राजस्थान से एनडीए ने 25 की 25 सीटों पर दोबारा क्लीन स्वीप किया था। इन्हीं 4 राज्यों के बदौलत पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी साल 2014 से भी ज्यादा बहुमत के साथ सत्ता में साल 2019 में लौटी। लेकिन साल 2024 के चुनाव ने बीजेपी की तस्वीर को पूर्ण बहुमत से दूर रखने में इन्हीं राज्यों ने भूमिका निभाई। अभी तक के आए आंकड़ों में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका यूपी से लगा है। पिछले चुनाव में यूपी ने यहां से 62 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 32 सीटों पर सिमट गई। यानी अगर बीजेपी यहां 62 सीटें बरकरार रखती तो पूर्ण बहुमत के आंकड़े को पार कर लेती, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया। बीजेपी के मंसूबों पर समाजवादी पार्टी ने पानी फेर दिया और 38 सीटों के साथ प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं अगर राजस्थान की बात की जाए तो अभी तक के आंकड़ों में बीजेपी 11 सीटों का नुकसान हुआ है। वहीं अगर राजस्थान की बात की जाए तो अभी तक के आंकड़ों में बीजेपी को 11 सीटों का नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में एनडीए को 14 सीटों का और बीजेपी को करीब 13 सीटों का नुकसान हुआ है। उधर पश्चिम बंगाल से भी बीजेपी को झटका लगा है। बीजेपी को उम्मीद थी कि जो यूपी, राजस्थान से सीटों का नुकसान होगा उसकी भरपाई पश्चिम बंगाल और ओडिशा से कर ली जाएगी, लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा होने नहीं दिया। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी ओडिशा में सफल रही। अगर इन राज्यों में बीजेपी को झटका नहीं लगा होता तो निश्चित तौर पर बीजेपी एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में वापसी करती। लेकिन इन राज्यों ने बीजेपी के पूर्ण बहुमत वाले रथ को रोक लिया है और संसद में विपक्ष की भूमिका को और मजबूत कर दिया है। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।